हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आबिद गहलोत और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक माइक्रो निश वेबसाइट के बारे में। माइक्रो निश बेसिकली एक ऐसा वेबसाइट है जहां पे हम एक निश को टारगेट करते हैं, एक स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट करके उस पर काम करना शुरू करते हैं। वो एक टूल वेबसाइट हो सकती है, एक ब्लॉग हो सकता है या कोई भी कैटेगरीज में एक माइक्रो निश हो सकता है। माइक्रो निश की साधारण भाषा में अगर हम लोग कहें तो एक ऐसा टॉपिक जिस पे हम शुरू से लेकर एंड तक काम करने वाले होते हैं। उस टॉपिक के अलावा हम किसी दूसरे टॉपिक को नहीं पकड़ते। माइक्रो निश में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है जो हमें ध्यान में रखना होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम लोग डोमेन लेते हैं वो डोमेन हमारे निश के कीवर्ड से मैच होना चाहिए, जिससे हमें एक अच्छा रिजल्ट जल्दी मिल सकता है। उसके बाद सेकंड जो चीज़ होती है, एक अच्छी होस्टिंग हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं अगर होस्टिंग नहीं ले सकते हैं, आपके पास इतना बजट नहीं है, तो आपको मैं ब्लॉगर पे भी बताऊंगा कि ब्लॉगर पे भी आप लोग कैसे वो चीज कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप होस्टिंग पे ही काम करना चाहते हैं, शेयर होस्टिंग के अलावा आपको वीपीएस प्रीमियम होस्टिंग चाहिए, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको कम से कम रेट में होस्टिंगर से एक अच्छी होस्टिंग दिला सकता हूं। साथ ही में आपको बहुत सारे गिफ्ट भी मिलेंगे जो कि एक बोनसेस के रूप में आपको मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। तो ये था प्रमोशन। अभी हम लोग मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि आप लोग एक माइक्रो निश ब्लॉग शुरू कर रहे हैं, तो माइक्रो निश ब्लॉग में सबसे पहले आपको डोमेन फाइंड करना होगा कि उस जो कीवर्ड्स है आपका, उस कीवर्ड्स पे आपको डोमेन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, कैसे वेबसाइट को बनाना है, क्या फंक्शन ऐड करना है, कैसे काम करना है। यहाँ पे आपको लंबे टाइम के लिए ब्लॉग नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको बस एक बार सिंगल पेज वेबसाइट बना देना है, कंटिन्यू आपको मंथली इनकम आता रहेगा, एडसेंस भी इजीली अप्रूवल मिल जाएगा। ये सारी चीजें, सारी डिटेल में आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन पे बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर हम लोग डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हमें एक माइक्रो निश फाइंड करना है, जिसके लिए हम फ्री रिसोर्सेस का यूज करने वाले हैं। माइक्रो निश फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बेसिकली हम एक टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो इंटरेस्ट वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो भी प्रोसेस है वो सब कुछ एआई से करवाएंगे, लाइव आपके सामने करवाएंगे। इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप सीखना और उस स्टेप को यूज करके आप एक नए निश को पकड़ के उस पे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो में जो बताया गया उससे ही आप लोग फॉलो करके उसी पे काम करना शुरू कर दें तो ऐसे सक्सेस नहीं मिलती है। इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद हमें गूगल ट्रेंड्स को ओपन कर लेना है। गूगल ट्रेंड्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 आइकन दिखेंगे, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सप्लोर के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। एक्सप्लोर के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आप किस कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं यहाँ पे चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पे जो 12 महीने लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको लास्ट 30 डेज चूज कर लेना है। उसके बाद कैटेगरीज आप चूज करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सर्चेस आ रहे हैं। लिंग ग्रॉक, प्लॉट, स्लॉट ग्रॉक, माइनी, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, और अगर आपको आइडिया बिल्कुल भी नहीं है तो और 7 डेज करके देख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक कीवर्ड निकालना है। कीवर्ड मीन्स जैसे कि आईएफसी कोड। आईएफसी कोड के आगे का जो पैटर्न है, बहुत सारे लोग एचडीएफसी बैंक आईएफसी कोड सर्च करते हैं, स्टेट बैंक आईएफसी कोड सर्च करते हैं। तो आईएफसी कोड एक हमें एक शॉर्टकट मिल गया है कि हमें ये डालेंगे तो इससे रिलेटेड हमारे पास कीवर्ड आ जाते हैं। तो नॉर्मली हम लोग ऐसे चीज़ों को पकड़ना है। यहाँ पे मैं मिसाल के लिए कैलकुलेटर टाइप कर देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर में बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है। कैलकुलेटर में एज कैलकुलेट होती है, वो उसके साथ अगर आप ले तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे 30 डेज का किया है। यहाँ पे हमें 2 चीजें निकल के आई है, मतलब नई चीजों में हमें कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है।
तो यहां से आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार गूगल पे टाइप करता हूं कैलकुलेटर, क्योंकि बेसिकली हमसे कभी कभी स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाती है, तो एक बार और हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके चेक कर लेते हैं, ये ऐसे सर्टिफिकेशन के लिए। यहाँ पर डालने के बाद हमें एक बार और इसको सर्च कर लेते हैं और देखते हैं बहुत सारे हमें यहाँ पे मिल गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। दूसरा मेथड ये है कि आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे गूगल एड एड्स टाइप करना है। यहाँ पे कोई प्रमोशन हम लोग नहीं करने वाले हैं। नॉर्मली ये एक कीवर्ड प्लानर होता है इसके अंदर, जहां से हम फ्री ऑफ कॉस्ट कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि गूगल का जो है प्लानर है, तो गूगल के पास सब कुछ डेटा भी होता है, तो वो इंस्टेंट यहाँ पे अपडेट भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक सेटिंग का आइकॉन दिख रहा है, आपको सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है प्लानिंग में। मैं सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे प्लानिंग में आपको कीवर्ड्स प्लानर पे क्लिक कर देना है, और डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वो कैलकुलेटर टाइप कर देना है। और टाइप करने के बाद आपके सामने जितने भी रिजल्ट हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो पहला तरीका गूगल ट्रेंड्स का हमने यूज किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल एड्स का हमने यूज किया, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां से भी आप रिजल्ट, क्योंकि जब आप डीप रिसर्च करते हैं ना, ऊपर ऊपर का चीज रिसर्च करने से हमें सक्सेस नहीं मिलती। हमें डीप में जाना होगा, तभी हमारा काम बनेगा, क्योंकि काम हमें एक बार ही करना है। जितना टाइम हो सके, 4-5 दिन 10 दिन, हमें वो रिसर्च पे ही लगाना है, क्योंकि रिसर्च अगर हमारा अच्छा होगा तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आप मानो अगर आपके मंथली 20,000 30,000 का भी ट्रैफिक है, तो एक अच्छा खासा आप टूल वेबसाइट से रेवेन्यू बना सकते हैं। मंथली आप 10-15 हजार रुपए इजीली कम से कम बना सकते हैं, और चाहे तो आप उसे फ्लिपकार्ट भी बहुत अच्छे अमाउंट में सेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे कीवर्ड्स को जाना कि हम लोग अपने नीश के लिए कहाँ से कीवर्ड रिसर्च करें। अब मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर में आ जाते हैं। कैलकुलेटर में आ जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है नीचे। नीचे आने के बाद सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा चीज है जो हमें पहले पता नहीं था। जैसे डीएलएस कैलकुलेटर है, कट ऑफ कैलकुलेटर है, और भी अगर हम लोग आगे चलते हैं तो ऑबी व्हील कैलकुलेटर है, टीडीएस इंटरेस्ट कैलकुलेटर है। तो अभी हम लोग जैसे टीडीएस इंटरेस्ट कैलकुलेटर है, इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद एक बार यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसके साथ हमें कई सारे रिजल्ट है। गूगल पे सर्च करना है तो सर्च का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एक्सप्लोर पे करेंगे तो इसका डेटा आपको गूगल ट्रेंड्स में दिखना शो हो जाएगा। 30 दिन में नहीं दिखे तो आप ज्यादा दिन भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे हम एक और आप देख सकते हैं, एफडी इंटरेस्ट टीडीएस लिमिट, टीडीएस इंटरेस्ट रेट ऑन लेट पेमेंट, टीडीएस इंटरेस्ट रेट फॉर लेट पेमेंट। अभी हम लोगों ने ये कीवर्ड्स को टारगेट किया है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोगों को क्या करना है, अब हमें तीसरा चीज डोमेन प्रोवाइडर को खोलना है। कोई भी आप डोमेन प्रोवाइडर खोल सकते हैं। मैं गोडेडी को ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे गोडेडी है, होस्टिंगर है, जहां से आपका मन करे वहां से आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको कम रेट में डोमेन मिल रहा है। तो टीडीएस इंटरेस्ट कैलकुलेटर हमने यहाँ पे टाइप किया। .com 100% हो सकता है मिले ना मिले, .in मिले ना मिले, तो वो चीज आप लोग देख लेना। .com मिल रहा हो तो भी ले लेना, .in मिल रहा हो तो भी ले लेना। इसके अलावा नहीं मिल रहा है तो उस नीश को आप स्किप कर सकते हैं। तो अभी आप लोग देखेंगे कि टीडीएस इंटरेस्ट कैलकुलेटर हमें यहाँ पे एग्जैक्ट डोमेन नेम मिल रहा है। अभी मैं इसको परचेस नहीं करूंगा, इसको परचेस में थोड़े टाइम बाद करूंगा। बेसिकली अभी मैं आपको पूरा वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आपको काम करना है। तो ये जो डोमेन है ये हमें एग्जैक्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं, और हम यहाँ पे नोटपैड में जाते हैं। नोटपैड में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट काम हो गया है डोमेन रिसर्च हमने यहाँ पे कर लिया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को उसके साथ साथ उसके जो रिलेटेड क्या कीवर्ड्स है उनको देखना है। वो भी हम गूगल ट्रेंड्स में देख सकते हैं। टीडीएस इंटरेस्ट कैलकुलेटर है ना, यहाँ पे अगर आप लोग आएंगे तो जैसे टीडीएस पेमेंट ऑनलाइन, एफडी इंटरेस्ट, टीडीएस लिमिट, टीडीएस इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, टीडीएस टीडीएस इंटरेस्ट रेट ऑफ लेट पेमेंट। अब इनको क्या करना है, इनको नॉर्मली आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इसको हमें ओपन कर लेना है एक्सेल में। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ
एक सेकंड। अभी हम लोग फिर से उसको ओपन करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गया है। यहां पे आने के बाद कॉपी कर लेते हैं और चैट जीपीटी पे चले जाते हैं। चैट जीपीटी पे जाने के बाद हमें क्या करना है, जनरेट 10 FAQ अबाउट माई कीवर्ड। ये नॉर्मल है, छोटी मोटी इंग्लिश आप लिख सकते हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो। अभी हम लोगों को क्या करना है, ऑल कैटेगरीज, ये जो जो भी चीजें बेकार की हैं इनको यहां से हम लोग हटा देते हैं। चैट जीपीटी मेरा इसमें स्लो चल रहा है, इस वजह से थोड़ा लैपटॉप लैग कर रहा है। अभी मैं इस स्क्रीनशॉट को यहाँ से हटा देता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे और तो कोई चीज नहीं है, कैटेगरीज हमें शो कर रहा है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे कीवर्ड्स शो हुए हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको एक चीज और बोल देता हूँ कि इसमें से वही कीवर्ड आना जिसमें जो टीडीएस कैलकुलेटर से रिलेटेड हो। ओके, जो टीडीएस उठाना, जो टीडीएस कैलकुलेटर से रिलेटेड हो, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों के सामने ये 10 एफएक्यूज दे देगा जिन्हें हमें कंटेंट में नीचे यूज करना है। ये हमारा एक हम लोग एक पूरा पेज रेडी कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। हमने पहले डोमेन फाइंड किया, उसके बाद हमने एफएक्यूज लिए, उसके बाद हम इन एफएक्यूज को यहां से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहां पे आते हैं और यहां पे आने के बाद इसको यहां पे ऐड कर देते हैं। सेकंड काम हमारा हो गया है। अभी हमें थर्ड काम ये करना है। थर्ड काम करने के लिए थर्ड काम बेसिकली हमें कीवर्ड्स रिसर्च का ही करना है, क्योंकि हमारा थोड़ा और काम बाकी है। हमने यहाँ पे सर्च किया था टीडीएस इंटरेस्ट कैलकुलेटर, इसको हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इसका एग्जैक्ट वॉल्यूम देख सकते हैं। मे भी हो सकता है एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं दिखाए, लेकिन यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स में आपको दिखा रहा है, मीन्स आपकी वेबसाइट पे बहुत अच्छा ट्रैफिक आ सकता है अगर आप गूगल की टॉप 10 पोजीशंस पे रैंक करते हैं। तो सीपीएम सीपीसी बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि ये एक फाइनेंस निश है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मली गूगल में आना है, सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद एफएक्यूज हमने उठा लिए हैं। एफएक्यूज उठाने के बाद ये जो चीजें हैं ये हमें यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमें फिर से चैट जीपीटी को बोलना है, चैट जीपीटी राइट 500 वर्ड पोस्ट इंक्लूडिंग दिस कीवर्ड यूनिक एंड मेलाइज। इनको आप किसी भी टूल्स में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एआई फ्री एआई जनरेटिव है। तो यहां से आपको खाली ये चीज इंफॉर्मेशन के लिए लेना है, उसके बाद आप अपने से भी राइट कर सकते हैं। क्योंकि एआई फ्रेंडली है तो वो रैंक में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक बार राइट करना है तो मेहनत कर सकते हैं आप 2-3 दिन, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन आपको आइडिया नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से ये चीज को ले रहे हैं। तो अभी हमें एफएक्यूज भी मिल गए हैं, हमारा पैराग्राफ भी मिल गया है, और यहाँ पे हम फाइनल वर्ड नहीं लेंगे, बेसिकली हम सिंगल वेबसाइट बना रहे हैं, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमारा डोमेन भी हो गया है और हमारे लिए कंटेंट भी रेडी हो चुका है। अब हमें तीसरा काम करना है, होस्टिंग खरीदना है। होस्टिंग आप खरीदना चाहते हैं तो आप होस्टिंगर से ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो 500,000 रुपए के बजट में मैं आपको आपकी वेबसाइट को होस्ट करके डिजाइन करके प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप उस पर कंटिन्यू काम कर सकें।
साथ ही अगर आपके पास वो बजट भी नहीं है तो आप ब्लॉगर में भी ये काम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम आगे जानेंगे। तो ये रिसर्च का काम हमने कंप्लीट कर लिया है, एक नीश हम लोगों ने टारगेट कर लिया है। अब बारी आती है कि इस नीश पे काम किया जाए। मैं पहले भी आपको बता रहा हूं कि ये जो जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है ये एआई फ्रेंडली है। ये रीड करके आप हिंदी में रीड करके हिंदी में अपने तरीके से टाइप करके उसको इंग्लिश में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये एज इट इज कॉपी करके मत डालना, ये दिक्कत करेगा आपके रैंकिंग में। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमने यहाँ पे टीडीएस इंटरेस्ट कैलकुलेटर टाइप किया था और सबसे पहले कैलकुलेट टीडीएस इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे हमारे सामने टूल आ चुका है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट टाइप करना है। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज मैं टाइप कर देता हूँ, माई डोमेन। यहाँ पे टाइप करता हूँ हाई, क्रिएट प्रोफेश एसयू फ्रेंडली एसयू फ्रेंडली टीडीएस इंटरेस्ट कैलकुलेटर, टीडीएस इंटरेस्ट कैलकुलेटर टूल, एड एग्जैक्ट वैल्यूएशन मोबाइल फ्रेंडली एंड कलर कलरफुल। आप टाइप करें तो भी कर सकते हैं, नहीं करें तो भी कर सकते हैं। तो यहां पे हमने एक छोटी सी लाइन टाइप की है, हाई क्रिएट प्रोफेशनल एसईओ फ्रेंडली टीडीएस इंटरेस्ट कैलकुलेटर टूल, एड एग्जैक्ट वैल्यूएशन मोबाइल फ्रेंडली एंड कलरफुल बेस्ट डिजाइन। ठीक है ना, ये पूरा पैटर्न हमारा तैयार हो गया। अभी हम लोगों को थर्ड काम जो करना है वो करना है, डीपसीक पे जाना है। डीपसीक पे मैं इनकॉग्नो विंडो में जाऊंगा क्योंकि डीपसीक मेरे उसमें यूजर लिमिट पूरा है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डीपसीक नहीं, टाइप करना है जेंस स्पार्क। जेंस स्पार्क आपको टाइप करना है और यहाँ पे आपको टैम्प मेल टाइप कर देना है। टैम्प मेल, टैम्प मेल टाइप करने के बाद टैम्प मेल पे चले जाना है। यहाँ पे जेन स्पार्क खुल जाएगा। जैंस स्पार्क खुलने के बाद यहां पे आपको फिर से क्लिक करना है। फिर से क्लिक करने के बाद साइन अप विद गूगल पे क्लिक कर देना है। यहां पे आपको लॉग इन विद ईमेल कर देना है, साइन अप नाउ पे क्लिक कर देना है। यहां से ईमेल को कॉपी करना है, यहां पे टाइप करना है ईमेल, कैप्चा टाइप करना है जो भी यहां पे दिया हुआ है। अगर एक बार में सही फिल नहीं हो तो दूसरी बार भी टाइप कर सकते हैं, XSY3S। उसके बाद सेंड वेरिफिकेशंस पे आपको क्लिक कर देना है। सेंड वेरिफिकेशंस पे क्लिक करने के बाद ये जो टैम्प मेल है, यहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा। ये जो बॉक्स घूम रहा है ना, यहाँ पे आपको एक ओटीपी मिलेगा। उस ओटीपी को उस सेक्शंस में आपको डालना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे सामने एक ओटीपी आ गया है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद वेरीफाई कोड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मैं इसलिए आपको स्टेप बता रहा हूं क्योंकि जेंस स्पार्क आपने यूज नहीं किया होगा, तो साइन अप कैसे करना है वो प्रोसेस भी आपको मिल जाएगा। प्लस आपका लिमिट नहीं होगा तो आप ऐसा करके भी लिमिट एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जहां तक चल रहा है ठीक है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे पासवर्ड डाल टाइप करना है। उसके लिए आप यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पे चला जाता हूँ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर कुछ भी टाइप कर दो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर। और यहाँ पे टाइप करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ और ये दोनों सेक्शंस में डालने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा अकाउंट बन गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, सुपर एजेंट का एक जो ऑप्शन है यहाँ पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे एक चीज और ऐड करना है, अ, ये माई डोमेन इंक्लूड 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 माई कॉन्टेक्ट।
ठीक है ना, ये कर देना। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि एआई से जनरेट किया हुआ है, आपको खुद से चेक करके पूरा अपने हिसाब से राइट करना है। एक बार राइट करना है, बार बार राइट करने की जरूरत नहीं है, तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो मैं जेंस स्पार्क पे आ जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे अभी हमें जो चैट जीपीटी यूज करते हैं वैसे ही हमें यूज करना है। और ये हमारे लिए एक टीडीएस इंटरेस्ट कैलकुलेटर वेबसाइट बना के देगा। तो अभी हम लोगों को कुछ टाइम रुकना है, यहाँ पे आपको लाइव थिंकिंग करके देगा कि कैसे ये बनाने वाला है, क्या स्ट्रक्चर है, जो भी और चीजें ये यूज करने वाला है वो आपको थिंकिंग में मिलेगी। उसके बाद कोड सेक्शन में जो कोड बनाने वाला है लाइव आपको दिखाएगा। जब कोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाएगा। तो अभी लाइव आपके सामने पूरा कंटेंट जनरेट हो रहा है। मैं कहीं पे भी वीडियो को स्किप नहीं करूंगा, क्योंकि स्किप करने के बाद लोगों के माइंड में ये सवाल आता है कि स्किप करने के बाद पता नहीं क्या प्रोसेस है। इसलिए जो भी जनरेट कर रहा है, लाइव जनरेट कर रहा है, एक 30 मिनट के वीडियो में अगर आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है तो 30 मिनट का वीडियो देखने में आपको बहुत अच्छा फायदा है। क्योंकि रीजन ये है क्योंकि वहां पे आपको वो इंफॉर्मेशन मिल रही है जो आपको हो सकता है पहले पता नहीं थी, पता भी थी तो वो आपको सही स्ट्रक्चर नहीं याद था। तो इस तरीके से आप एक सही स्टेप को फॉलो करके इस तरीके से टूल वेबसाइट बना सकते हैं। और यहाँ पे ये कोड जनरेट करता है, तब तक मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपके माइंड में ये सवाल भी आएगा कि ये बहुत सारी वेबसाइट टॉप रैंक कर रही है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपका वेबसाइट अच्छा होगा, आप टॉप 10 में इजीली आ सकते हो। उसके साथ ही यहाँ पे हम लोगों को एक बार और इस पे क्लिक करना है। अगर हम लोग किसी फ्री टूल में देखना चाहें, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, आप लो से लो कॉम्पिटिशन में जाए, जहां पे आपको मंथली 5-10 हजार का वॉल्यूम दिखे, उस पर भी टूल बना दे। क्योंकि टूल आपको एक ही बार बनाना है, बार बार आपको टूल बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया में चूज कर लेता हूं और फाइंड कीवर्ड्स पे मैं क्लिक करता हूं। एक ब्लॉग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं, उससे कई बेस्ट है कि आप 10 ब्लॉग शुरू करें और 10 ब्लॉग पे सिंगल वेबसाइट बनाएं। आपको 1 महीने में बनके तैयार हो जाएगी और उन पे अच्छा खासा रिजल्ट, 1-2 ब्लॉग भी चल गया तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी 1000 वॉल्यूम दिखा रहा है, लेकिन इस वॉल्यूम पे बिल्कुल भी मत जाना। सबसे एग्जैक्ट वॉल्यूम दिखाता है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स पे जाना, गूगल ट्रेंड्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेटर करके देखना। ये लास्ट 30 डेज का इसने बताया है, आप चाहें तो लास्ट 7 डेज का देख लेना। लास्ट 7 डेज में भी ग्राफ है। उसके साथ साथ यहाँ पे कम से कम ऑप्शंस में देखना चाहो तो पास्ट डेज में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी ग्राफ है। पास्ट डेज के अलावा अगर आप पास्ट 4 में देखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि पास्ट 4 में नहीं बताता है। तो इतना अच्छा आपको डेली ट्रैफिक मिल रहा है। घंटे भर में हम लोग बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि घंटे भर में कितने लोगों ने सर्च किया है, या गूगल ट्रेंड्स भी कम वॉल्यूम को ऐड नहीं करता है, लेकिन आपको डे के हिसाब से भी ट्रैफिक मिल रहा है, मंथली एक अच्छा खासा ग्राफ चल रहा है। तो आपको ये चीज देखना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम लास्ट 12 मंथ का देखें तो ग्राफ आप लोग देखेंगे धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि लोगों का इन्वेस्टिंग में रुझान बढ़ता जा रहा है। लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। जहां पे लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे वहां वो कैलकुलेट भी जरूर करेंगे। तो टाइम के साथ साथ आपको कैच करना है कि आपको कौन सा निश आप लोग बेस्ट चूज कर सकते हैं। हम लोग वहां पे चले जाते हैं, ये एक आइडिया था। अभी हम लोग देख सकते हैं यह बेहतरीन टूल यहाँ पे इसने टीडीएस इंटरेस्ट कैलकुलेटर हमें बना के दिया है। आप लोग देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल डिजाइन बना के दिया है। उसके साथ इसने हमारा कंटेंट भी ऐड किया है। अभी हम लोगों को क्या करना है, इस कोड को पूरा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसमें जो पेजेस हैं ये भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, आप हटा भी सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। आप वर्डप्रेस में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने पेजेस के लिंक डाल सकते हैं। ब्लॉगर में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने पेजेस के लिंक इजीली डाल सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यहां से मैं इस कोड को पूरा कॉपी कर लेता हूं। मैं ब्लॉगर में आपको दिखा देता हूं। वर्डप्रेस में आपको होम पेज जैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, कस्टम होम पेज, वहां पे हम साइड बार को ऑफ कर देते हैं, फुल विड्थ कर देते हैं। ये नॉर्मली चीजें आपको मालूम होगी। उसके साथ ही आपको टाइटल को डिसेबल कर देना है, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं शो होना चाहिए आपके पेज पे, यही कंटेंट शो होना चाहिए एक तरह से। तो यहाँ पे मैं ब्लॉगर पे चला जाता हूं। ब्लॉगर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको थीम सेक्शंस में आना है। थीम सेक्शंस में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले स्विच टू सेकंड जनरेशन लेआउट। आप जब फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको यहाँ पे थीम दिख रहा होगा ऐसा। तो आपको क्या करना है, स्विच टू फर्स्ट
क्लासिक थीम पे क्लिक कर देना है। स्विच विदाउट बैकअप आपके ऊपर डिपेंड करता है। एडिट HTML के सेक्शंस में क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो भी कोड आपने डाला था उसको हटा देना है। हटाने के बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद पीछे चलते हैं फिर से, और यहाँ पे हम लोग लाइव प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे हेडर शो होगा, लेकिन हेडर को भी हम लोग कोड के थ्रू हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो हेडर शो हो रहा है इसको भी हम लोग हाइड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि सिंपल सा, आपको जो भी प्रोसेस नहीं आता है आप ChatGPT का यूज करो। कैसे? यहाँ पे आना है, हमने जो स्क्रीनशॉट लिया उसे पेस्ट करना है। ये ब्लॉगर में हेडर शो हो रहा है, इसे हाइड करना है, कोड दो। ये नॉर्मल आपकी भाषा में मैंने लिखा है। ChatGPT को इन चीजों में आप यूज करो, इन चीजों में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, पूरा स्टेप बताया है कि आपको क्या करना है। आपको थीम सेक्शंस में जाना है, कस्टमाइज में जाना है, HTML में जाना है। उसके बाद स्टाइल पे क्लिक करने के बाद इसको यहां से इस कोड को कॉपी करना है। कोड को कॉपी करने के बाद आपको फिर से यहां आना है, एडिट HTML में आना है, और इसे नॉर्मली हमें हेड सेक्शंस के नीचे डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो हेडर है ये हमारा गायब हो जाएगा। आप देखेंगे अभी आप कोई भी ये नहीं बता सकता है कि एक ब्लॉगर वेबसाइट पे बना हुआ वेबसाइट है, कोई पता ही नहीं लगा सकता है। आप देखें आपका डोमेन ऐड होगा तो आपका डोमेन यहाँ पे शो हो जाएगा। इसने देखो FAQ जो हमने प्रोवाइड किए थे वो FAQ इसने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे शो किए हैं। अभी हम लोग चीजों को चेक करते हैं। चीजों को चेक कैसे करना है कि जैसे इंटर TDS अमाउंट यहाँ पे हम लोग 1 लाख डाल देते हैं, 10,000 है, 1 लाख डाल देते हैं। डेट हम एग्जैक्ट डालेंगे 20/4/2020, ओके। और आज हम लोग डालेंगे 20/4/2025, ओके। ड्यू डेट में भी हम कुछ भी डाल देते हैं। ये सभी हम लोग उस टूल से कंपेयर करेंगे कि वो क्या रिजल्ट देता है। तो अभी हम लोग ड्यू डेट डाल देते हैं 20/4/2023, ठीक है ना। अभी हम लोग TDS कैलकुलेटर पे आते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं TDS कैलकुलेटर। TDS कैलकुलेटर टाइप करने के बाद हमें यहाँ पे भी 1 लाख टाइप करना है, और यहाँ पे इंटरेस्ट लेट पेमेंट ये सब कुछ ऑप्शन है, लेकिन 100% ये मुझे लगता है कि सही दिखाएगा। एक बार हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैलकुलेटर रिजल्ट में कितना सही से इसने दिखाया है पूरे मंथ के हिसाब से। ये देखिए आप, पूरा एक चार्ट के थ्रू इसने बना के दिया है। साथ ही में इसने जो इंफॉर्मेशंस थी वो सब कुछ ऐड कर दी है। तो इस तरह से आप ब्लॉगर वेबसाइट्स पे भी एक प्रोफेशनल टूल बना सकते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट्स पे भी एक प्रोफेशनल टूल बना सकते हैं। आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, डेली ब्लॉग राइट कर करके थक चुके हैं, मत कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इनकम सोर्स जनरेट कीजिए। इनकम सोर्स कैसे जनरेट करना है, आप 5,000 के डोमेन खरीदिए, 10 डोमेन खरीदिए। 10 डोमेन में ऐसे बिल्कुल लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स टारगेट कीजिए। लो कॉम्पिटिशन मैंने आपको लाइव दिखाया, डोमेन भी अवेलेबल है, वो भी मैंने आपको बताया। ऐसे डोमेन को फाइंड कीजिए। फाइंड करने के बाद उसे आप या तो अपनी होस्टिंग पे ऐड कीजिए, या ब्लॉगर में डोमेन ऐड करने के बाद उस पर वेबसाइट बनाइए। इस तरीके से अगर आप लोग काम करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिल सकता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेके आऊंगा बहुत जल्द, क्योंकि इसको अभी हम लोगों ने तैयार किया है। क्या सबमिट करना है, कैसे काम करना है, वो एक पूरा प्रोसेस होता है। क्योंकि डे 1 का ये काम आपके टूल को रैंक नहीं कर सकता है, आपको डे 2 पे भी काम करना होगा। क्या काम करना होगा आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेकर आऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में होस्टिंग के लिए या वेबसाइट बाय या सेल करने के लिए, यूट्यूब चैनल या बाय या सेल करने के लिए डिस्क्रिप्शंस में हमारे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप जुड़ सकते हैं और एक अच्छे रेट में चीजें बाय कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।